वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। क्लियर। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि 1800 में टोटल 31 एलिमेंट की डिस्कवरी की गई थी, 1865 में ओवरऑल 63 और प्रेजेंट टाइम में 114 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये डाटा हमने मैच करा दिया है। यहाँ पे देखो एक साइंटिस्ट थे डोबेराइनर, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने प्रपोज किया था ट्रायड्स। तो ट्रायड्स बेसिकली क्या होता है, जैसे 3 एलिमेंट्स लिए इन्होंने, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इनका कहना था कि जो ट्रायड लिया था 3 एलिमेंट, तो फर्स्ट और थर्ड वाले को जोड़ देंगे और उसका हाफ कर देंगे, जो आएगा वो मिडिल वाले का हो जाएगा नंबर। तो जैसे लिथियम का 7 है और पोटेशियम का 39, तो 7 एंड 39/2 करेंगे तो 23, ये सोडियम के लिए वैलिड हो जाएगा। तो ये डोबेराइनर ने प्रपोज किया था। न्यूलैंड साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इनका कहना था कि एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट। 8वां जो वो एटम होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो फर्स्ट वाले से मिलती जुलती रहेंगी। क्लियर। तो ट्रू ओनली एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो केवल और केवल कैल्शियम से ऊपर वाले के लिए वैलिड था। तो ये याद रखना लाइन आप लोग। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये डोबेराइनर का ट्रायड लिखा है, ये ओवरऑल हमने बता दिया। लिथियम प्लस पोटेशियम अपान 2 करेंगे तो 39 आ गया। इसमें कैल्शियम प्लस बेरिलियम अपान 2 करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो इस टाइप से इन्होंने ट्रायड्स को क्लासीफाई किया था। अब देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे डी चैनकोर्टोइस, इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के उसमें किया था और प्रपोज किया था सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट। तो आपसे सीधे पूछेगा कि सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट किसने प्रपोज की थी, तो जी चैनकोर्टोइस। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पीरियड मिलेगा और ऊपर से नीचे तो ग्रुप में, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। देखो मेंडलीफ ने अरेंज द एलिमेंट्स इन हॉरिजेंटल रो एंड वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल वाले को ग्रुप बोल दे रहे हैं, हॉरिजेंटल वाले को पीरियड बोल देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। याद करने का तरीका बता रहे हैं, इका मतलब उसके नीचे वाला, तो एल्यूमिनियम के नीचे का क्या आएगा, गैलियम। तो इका एल्यूमिनियम किसको बोलेंगे हम, गैलियम को। और इका सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे क्या आता है, जर्मेनियम। तो इका सिलिकॉन किसको बोल रहे हैं हम, जर्मेनियम को। यहाँ पे साइड में लिख दिया हमने। नेक्स्ट देखो मेंडलीव पीरियाडिक टेबल पब्लिश की गई थी 1905 में। उसके बाद यहाँ पे पीरियाडिक टेबल बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। एक साइंटिस्ट आए थे मोजले, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन लिखी है। मोजले ने एक ग्राफ क्रिएट किया था फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में। अभी तक जितने साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस एटॉमिक वेट में दिया था, लेकिन मोजले ने कहाँ से स्टार्ट किया, एटॉमिक नंबर से। इसके बाद सारी हाइपोथेसिस जो आएंगी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होंगी। तो मोजले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक प्लॉट क्रिएट किया था फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में, और वो स्ट्रेट लाइन था। क्लियर। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, The physical and chemical property of elements are periodic function of their atomic number। अब एक चीज़ यहाँ पे लिखी है पिच ब्लेंड। तो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, Np एंड Pu होता है इसका सिंबल, लाइक एक्टीनियम एंड प्रोटो एक्टीनियम फाउंड इन पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड जो होता है और होता है यूरेनियम का, उसमें क्या होता है, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। क्लियर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, हॉरिजेंटल रो को पीरियड बोल दिया गया है, वर्टिकल को ग्रुप ऑलरेडी हमने बता दिया है। IUPAC का फुल फॉर्म लिखा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32, 32। उसके बाद यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे सियोबर्ग, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 106 वाले एलिमेंट की डिस्कवरी करने के लिए। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग इसको दे दिया गया सिबरबोर्जियम। क्लियर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पीरियाडिक टेबल बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमिंग होती है IUPAC के अकॉर्डिंग। जैसे नामनक्लेचर करेंगे तो पहले आपको पता होना चाहिए, 0 क्या बोलते हैं, निल, 1 को अन, 2 बाई, ट्राइस, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। तो ये सिंबल पता होना चाहिए। अब पहले तो इसका नामनक्लेचर पूछता था, अब IUPAC ऑफिशियल नेम मैच कराता है जो यहाँ पे दिया है। जैसे अगर 101 का करेंगे तो 1 को क्या बोल देते हैं, अन, तो अन लिख देंगे। 0 को बोलते हैं निल, तो निल, और 1 को फिर बोलते हैं अन।
तो अनिल अन लास्ट में ईएम, अनिल अन ईएम, ठीक है। तो ये 101 का हो जाएगा यहाँ पे IUPAC नामनक्लेचर। लेकिन पहले यही पूछता था, अब मैच कराता है कि 101 को हम IUPAC ऑफिशियल नेम क्या कहते हैं, तो मेंडेलिनियम। 102 को नोबेलिनियम, 103 लॉरेंसियम, 104 को रदरफोर्डियम, 105 को ड्यूबिनियम, 106 को सिबरबोर्जियम, इसी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, 107 को बोरियम और 108 को हैसियम। तो ऑलरेडी आपको ये याद होंगे, और नहीं याद हैं तो इनको ज़रूर याद करिए, इतने एटलीस्ट। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो IUPAC पूछा है 120 का, तो 1 को क्या बोलते हैं, अन, 2 को बोलते हैं बाई, और 0 को बोलते हैं निल, अन बाई निल निनियम, ठीक है। तो 120 का ये IUPAC नेम हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल, तो ऑर्बिटल्स लिखे हैं SPDF, ई वाला ट्रांजिशन सीरीज, 4F वाला एयर ट्रांजिशन, इसी को लैंथेनॉइड बोलते हैं, 5F वाला इनर ट्रांजिशन एक्टिनॉइड सीरीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट को एल्केली मेटल बोल देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा लिखा नहीं, SPDF ब्लॉक के बारे में बताया गया है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जैसे ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे यहाँ पे दिया है। तो पहले यहाँ पे 7 तक हम लिख लेंगे यस, फिर P, फिर D एंड F, तो ऐसे लिख लेंगे। फिर इस टाइप से हम एनर्जी के बढ़ते हुए सीक्वेंस में इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे पहले 1s1 2s2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, इस टाइप से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। लेकिन हमको इस टाइप से करना नहीं, क्योंकि हम गैसियस स्टेट से कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे एस ब्लॉक के कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, लेकिन लिथियम एंड बेरिलियम जो होता है वो कोवैलेंसी शो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है, इसलिए याद कर लीजिए। एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिथियम और बेरिलियम जो होते हैं वो कोवैलेंट होते हैं, और एस ब्लॉक के होने कैसे चाहिए, आयनिक। तो ये आपको याद करना है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो पी ब्लॉक 13 से लेकर के 18 तक आएंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हैलोजन जो बोलते हैं ग्रुप नंबर 17 को, लेकिन चैल्कोजन किसको बोलते हैं, 16 ग्रुप वाले को। जैसे हैलोजन 17th ग्रुप को बोलते हैं और चैल्कोजन 16 ग्रुप को। ग्रुप में नीचे जाएंगे तो मिटैलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मिटैलिक कैरेक्टर घटेगा। तो ग्रुप में मिटैलिक कैरेक्टर बढ़ता है और पीरियड में नॉन मिटैलिक कैरेक्टर बढ़ता है। यहाँ पे देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एस ब्लॉक होता है, साइड में पी ब्लॉक होता है, बीच में कौन से होते हैं, डी ब्लॉक। ये ट्रांजिशन शो करते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो n-1 d1 to 10 और ns0 to 2 एक्सेप्ट pd, क्योंकि pd के लिए क्या होता है 4d10 और 5s0। ऑल मेटल जो होते हैं कलर्ड होते हैं इसमें। ये देखो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। इसमें देखो Zn, Cd और Hg जो होते हैं वो ट्रांजिशन में नहीं रखे गए, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एफ ब्लॉक, इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लैंथेनॉइड होंगे, एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड में CE से लेकर Lu तक 58 से 71 तक, और एक्टिनॉइड्स में 90 से लेकर के 103 तक। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पे लिखा है। क्लियर। इसमें जो होंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट में, मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर सारे मेटल होंगे यहाँ पे। क्लियर। देखो क्या लिखा है, द केमिस्ट्री ऑफ द अर्ली एक्टिनॉइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन द करेस्पॉन्डिंग लैंथेनॉइड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर दीज एक्टिनॉइड एलिमेंट। तो यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है। एक्टिनॉइड एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव। आफ्टर यूरेनियम, जितने भी यूरेनियम के बाद आएंगे उनको बोल देंगे हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मेटल जो होंगे उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक्सेप्शन इसका क्या है, गैलियम एंड सीजियम। तो मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, लिक्विड होता है। गैलियम और सीजियम जो होता है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे 303 केल्विन और 302 केल्विन इसमें दिया गया है। जैसे मेटल यूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मैलिएबल होते हैं, मतलब कि थिन शीट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। डक्टाइल होते हैं, इनको वायर के फॉर्म में खींचा जा सकता है।
अब नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड और गैस हो सकते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन बोरान इसका और कार्बन एक्सेप्शन है। बोरान और कार्बन का हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ब्रिटिल होते हैं और नॉन डक्टाइल। क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स बोलेंगे इसको, जिसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर होंगे, उनको सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स बोल देंगे। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेसिकली ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है और इसको सराउंड कर रहा है कुछ सेल्स, जैसे हमने पहले रेड वाली सेल बनाई है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा ये फुल्ली अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर सेल तो है नहीं। तो यहाँ पे जो फुल्ली अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो हाई होगा, लेकिन और सेल हम यहाँ पे बना दे रहे हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये फाइनल वाला जो पहले इलेक्ट्रॉन था इस पे जो होगा वो न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, ठीक है। तो घट जाएगा तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस सिग्मा रख दे रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा सेल बनाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू होगी वो घट जाएगी। देखो हमने क्या लिखा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे, उसको बोल देंगे हम जेड इफेक्टिव। जैसे जैसे इनर लाइन, ये देखो इनर लाइन इंक्रीज करेंगे, इनर लाइन इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये जेड इफेक्टिव हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेटैलिक कैरेक्टर। हमने क्या बताया था, ग्रुप का नेचर है, मतलब कि ग्रुप का फीचर है मेटल, और नॉन मेटैलिक कैरेक्टर पीरियड में बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कोवेलेंट रेडियाई और मेटैलिक रेडियाई दी है, और दोनों को ही एक साथ कॉम्बिनेशन करके हम एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हैं। एटॉमिक रेडियाई मेजर्स बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। यहाँ पे देखो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये देखो एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है बिना किसी एक्सेप्शन के, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे देखो ग्रुप में जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी और साइज भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। इन दोनों फिगर्स में कोई भी एक्सेप्शन शो नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आयनिक रेडियाई की अगर हम बात कर ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे बहुत ही इजी चीज़ लिखी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हम नीचे जो लिखा है उसके थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -2, सोडियम, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +2। इसमें प्रोटॉन अगर देखते हैं तो यहाँ पे 8 हैं, 9 हैं, 11, 12 और 13 प्रोटॉन हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो सब में सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो यहाँ पे जिसमें माइनस निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज ज़्यादा होगा, जैसे ऑक्सीजन में -2 है, और जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस साइज उतना ही कम होगा। जैसे एल्युमिनियम के पास +3 है तो सबसे कम साइज हो जाएगा इसका, और सबसे ज़्यादा जिस पे सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज है वो साइज को उतना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो ओवरऑल चीज़ें वही लिखी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव स्मॉलर रेडियस, जैसे एल्युमिनियम के पास +3 हाइपोथेटिकल हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और एक के पास एल्युमिनियम के पास +2 है, तो +3 वाले की कम साइज हो जाएगी। निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जैसे ए के पास -2 निगेटिव है और एक के पास -1 है, तो -2 वाले का साइज ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। स्मॉलेस्ट साइज यहाँ पे पूछा है, तो जिसके पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही साइज कम हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3 हो जाएगा। आयनाइजेशन इंथैल्पी, देखो पहली बात तो क्या होता है आयनाइजेशन इंथैल्पी, क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोल देंगे हम आयनाइजेशन इंथैल्पी। और आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू होता है। क्लियर। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैग्नीशियम +1 बना लेगा, तो इसको बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। मैग्नीशियम प्लस से मैग्नीशियम +2 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती हैं, एक के बाद दूसरी। तो अब ये बताओ मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैग्नीशियम +2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर। तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मैग्नीशियम +2 बनाएगा, तो दोनों आयनाइजेशन एनर्जी आपस में जुड़ जाएंगी। तो एक चीज़ याद रखिए कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद सेकेंड एंड देन फर्स्ट। तो ये याद कर सकते हैं आप लोग। जेई मेन एंड एडवांस में ये वाला फिगर पूछा था, आपको हम बता देते हैं। पीक पे जो होंगे वो नोबेल गैसेस होंगी, और जो नीचे हैं वो एल्केली मेटल्स दिए गए हैं।
ठीक है, हमने लिख दिया है। पीक पे नोबल गैसेस आ रही हैं और एल्कली मेटल कहाँ पे आ रही हैं, डिप में। देखो ये एल्कली मेटल्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये क्यों आएंगे अभी आपको हम बताएंगे। देखो एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन दी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे ये ग्राफ देखो, पहला है पीरियड के रिस्पॉन्स में, दूसरा है ग्रुप में। तो इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो लिथियम, बेरिलियम, बेरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे फुल फील्ड ऑर्बिटल किस में है, हाफ फील्ड किस में है। अगर देखो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, नियान की। क्यों? इसमें पी जो ऑर्बिटल है कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है। अब आसपास वाले में देखेंगे, बेरिलियम एंड बेरियम में देखते हैं तो बेरिलियम में 2s2 है और बेरियम में 2p1 है। तो फुल फील्ड किसका है, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का बेरियम से ज़्यादा हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देखते हैं 2p3, मतलब ये हाफ फील्ड है, और 2p4 ये हाफ फील्ड नहीं है, ना तो फुल फील्ड है ना तो हाफ फील्ड है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो नाइट्रोजन की है ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो जैसे ये जो जिगजैग मोशन दिखाया गया है लिथियम, बेरियम का, क्योंकि ये फुल फील्ड है इसीलिए पीक पे आया है, ये फुल फील्ड नहीं है ना तो हाफ फील्ड है इसीलिए डिप में आ गया। नाइट्रोजन में 2p3 ये हाफ फील्ड है इसीलिए ऊपर आ गया। नियान में सबसे ऊपर है क्योंकि फुल फील्ड है। क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा। ग्रुप में देखो बिल्कुल सेम सीक्वेंस दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये आप लोग सीक्वेंस देख सकते हैं, लिथियम का बेरियम का ज़्यादा है लिथियम से, फिर बेरिलियम का ज़्यादा है बोरान से। ठीक है, ये सीक्वेंस है। लेफ्ट से राइट जाएंगे, नॉर्मली क्या होता है साइज घटेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती थी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा एच ई जी से। क्लियर। ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये दो सीक्वेंस लिखे हैं, सल्फर की सबसे ज़्यादा होगी और ये एबनॉर्मल कंडीशन शो करता है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। जैसे ऑक्सीजन का सबसे पीछे चला जाएगा, तो ये दोनों आप लोग याद कर सकते हैं, ClF, Br, I और At। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। जैसे इसमें पॉजिटिव भी, सॉरी निगेटिव भी है और यहाँ पे पॉजिटिव भी है। तो निगेटिव वाला क्या शो करता है, देखो निगेटिव वाला एक्सोथर्मिक शो करता है और पॉजिटिव वाला एंडोथर्मिक शो करेगा, और उसमें एनर्जी रिलीज होगी। निगेटिव वाले में क्या, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, गेन होगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है, जेईई मेंस में पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है। तो मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के लिए है और लीस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फास्फोरस के लिए दिया गया है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को ही हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोल देते हैं। जैसे AB लिखा है तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बेसिकली ग्रुप में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होगा, 4 शो करता है। क्लियर। डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करेगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा 4 किसकी है, फ्लोरीन की। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी, पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे ऑक्सीडेशन। तो देखो चार्ज डेवलप हो रहा है किसी एटम पे, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे या लॉस करने पे, तो उसको बोल देंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कह रहा है सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, दूसरा एल्यूमिनियम एंड सल्फर, तो उसके ऊपर चार्ज लिखेंगे। जैसे सिलिकॉन के ऊपर 4 लिख दिया, ब्रोमीन के ऊपर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SiBr4 बना लिया। और जैसे Al और एल्यूमिनियम और सल्फर, तो Al के ऊपर +3 और सल्फर के ऊपर 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2S3, तो ये फार्मेशन हो गया यहाँ पे कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनामलस प्रॉपर्टी, तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। BF4 के बारे में बता दिया है, कोवेलेंसी 4 होता है और AlF6 का फार्मेशन कर सकता है, BF4 का फार्मेशन कर सकता है। कुछ और चीज़ें लिखी हैं, जैसे आर दी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम सेम, तो सेम नहीं हो सकती क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और कोवेलेंसी इसकी 6 है।
कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक एसिडिक, और न्यूट्रल CONO N2O एम्फोटेरिक जो होते हैं दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे Al2O3 AS2O3, यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कह रहा है Na2O, तो ये बेसिक है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। Cl2O7 जो ये है एसिडिक है क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो यहाँ पे लिटमस टेस्ट पेपर के थ्रू इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जो इम्पॉर्टेंट लाइंस थी उनका डिस्कशन कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी लाइन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।